अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई थिंक यू विल बी फाइन ऑल। टुडे माय टॉपिक इज़ कोरोना वायरस एंड लेसन फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कोरोना वायरस और इंसानियत के लिए सबक। जैसा कि हम सबको मालूम है, आजकल कोरोना वायरस की जो वबा है पूरी दुनिया में फैली हुई है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कोरोना वायरस है क्या। ये जो कोरोना है, कोरोना वर्ड, ये क्राउन वर्ड से निकला है। क्राउन का मतलब ताज होता है, यानी जो बादशाहों के ताज होते हैं ना, ताज। इसकी जो शक्ल है, जो शेप है कोरोना वायरस की, वायरस जो जरसूमा होता है, जरसूमे की जो शक्ल है वो ताज से मिलती जुलती है। तो इस वजह से इसे कोरोना वायरस कहते हैं। तो ये अभी तक इनक्योरेबल है, नाकाबिल इलाज है। तो ये अल्लाह की तरफ से चाहे आजमाइश आई है, या इंसान का अपना तख्लीक करता है, या इंसान की अपनी अमाल की शामत की वजह से इंसान ने खुद ही इसे तैयार किया है, इसके बारे में डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स हैं। हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि इसे अमेरिका ने तैयार किया है, या चाइना ने तैयार किया है, या इसराइल ने तैयार किया है, या अल्लाह की तरफ से ये कोई नागहानी आफत है। यानी ये एक नागहानी आफत तो ज़रूर है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। पूरी दुनिया में क्राइसिस आ गए हैं इसकी वजह से। तो अगर हम इसके कोरोना वायरस के जो असरात हैं, जो इफ़ेक्ट्स हैं, इनका जायज़ा लें तो हमें मालूम होगा, जैसा कि हम सबको दोस्तों व्यूअर्स इल्म है, कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा मौत हो चुकी हैं। पूरी दुनिया में 2.5 लाख तक अमवात हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से। पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। सबसे ज़्यादा अमेरिका इसकी लपेट में है, इंग्लैंड है, इटली है, स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, और दीगर जो एशिया के ममालिक हैं, ईवन के पूरी दुनिया के ममालिक को इसने अपनी लपेट में ले लिया है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश है। ये जो अमेरिका वाले, ये जो सुपर पावर बने बैठे थे, ये जो यूरोप वाले, ये इन्होंने चाँद को तस्खीर कर लिया, चाँद को तस्खीर कर ली थी, चाँद की तस्खीर कर ली थी। ये दूसरे सितारों पे कुमंदे डाल रहे थे। ये अपनी ये जो मटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट है उसके नशे में इतने मदहोश हो चुके थे कि ये खुदा बन बैठे थे। इन्होंने ज़मीन पे खुदाई दावे, इनडायरेक्टली खुदाई दावे कर रहे थे कि हम हर चीज़ पे हमने अबूर हासिल कर लिया है, हमारी ग्रिप है, हम जो चाहे कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो बनी हुए इंसान है, इसके अल्लाह ने बनी हुए इंसान को एक अपना जल्वा दिखाया है कि अल्लाह ही सुपर पावर है, अल्लाह ही सबसे बेहतर कारसाज है, अल्लाह ही ताकत वाला है, अल्लाह ही पावरफुल है। कि यूरोप की जो जितनी तरक्की है, अल्लाह ने एक छोटे से वायरस से उसका जो पोल है वो खोल दिया है। तो ये जो कोरोना वायरस है, इसके आलमी जो इस्लामी दुनिया है उस पर भी बहुत मनफी असरात मुरतब हुए हैं। मेरे इल्म के मुताबिक तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा जो खाना काबा बंद कर दिया गया, मस्जिद नबवी बंद कर दी गई। आज नमाज तरावी भी नहीं हो रही खाना काबा में और मस्जिद नबवी में। उम्रा बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। तो व्यूअर्स, हम सबको अल्लाह के हुजूर तौबा करनी चाहिए। और इसी तरह जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं वो हम सब के सामने हैं। हम पहले ही एक पसमानदा और तरक्की पजीर एक मुल्क थे। हमारे वसाइल बहुत कम थे, लिमिटेड वसाइल थे हमारे। तो हमारी जो मुआशी हालत है वो इंतहाई अबतर और पसमानदगी की तरफ चली गई है। हम कई साल पीछे चले गए हैं। तो इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि जो कोरोना है उसके लिए हमारे लिए क्या सबक है। सबसे पहले पूरी दुनिया के जो लोग हैं, आलमी बरादरी को तौबा करनी चाहिए कि अल्लाह ही सुपर पावर है। ये जो सुपर पावर की दौड़ लगी हुई है इसे ख़त्म करना चाहिए। हम सब को ये बात एडमिट करनी चाहिए कि अल्लाह ही जो है वो सबसे बरतर और अजीम है। और सब बाकी जितनी भी दुनिया है, चाहे वो अमेरिका वाले हैं, यूरोप वाले हैं, एशिया वाले हैं, चीन वाले हैं, ये सब उसके दर के ग़ुलाम हैं, उसके आगे बेबस हैं। देखें, यूरोप में, अमेरिका में पहली बार ऐसे हुआ है कि उनकी जो कौमी असम्बली है, जो उनकी पार्लियामेंट्स हैं, उनमें कुरान मजीद की तिलावतें हो रही हैं, मुसलमानों से इल्तिजाएँ की जा रही हैं
कि आप अपने अल्लाह के हुजूर दुआ कीजिए कि ये जो कोरोना बीमारी है अल्लाह इससे नजात दे। तो उसके अलावा जो हमारे घरों की मुआशी हालत हो गई है, इसने भी बहुत ज़्यादा पोल खोल दिए हैं। ये जो गुर्बत आई है, ये जो काफ़ी ज़्यादा खुदकशियाँ हो रही हैं, ये जो फैमिलियाँ टूट रही हैं, मियाँ बीवी के जो रिश्ते हैं वो कमज़ोर पड़ गए हैं, ये अल्लाह ने आजमाया है कि गुर्बत में कौन किसके साथ रहता है, कौन जो है कितना किसी के साथ क्रेडिबल है, कौन जो है सिर्फ दौलत के लिए रिलेशन किसी ने बनाए हुए हैं। तो हमें इज्तिमाई तौर पे भी तौबा करनी चाहिए, इनफरादी तौर पे भी अल्लाह के हुजूर मुआफ़ी मांगनी चाहिए और तहे दिल से सिदक दिल से ये बात एडमायर करनी चाहिए कि अल्लाह के आगे सब जो है बेबस हैं। हम जितनी भी तरक्की कर लें दुनियावी, चाहे हम सितारों को कमंदे डाल लें, सितारों पर जाके नई दुनिया बसा लें, मगर अल्लाह चाहे अल्लाह एक छोटे से वायरस से, यह तो अल्लाह की सुपरमेसी का एक जलवा है, ये तो अल्लाह की सुपरमेसी का एक जलवा है जो उसने हमें दिखाया है, कि हम उसके हुजूर उसकी जो सुपरमेसी है, उसकी बर्तरी है, उसके इतराफ़ करें। तो मेरे व्यूअर्स, आपसे यही गुजारिश है, हमें इज्तिमाई तौर पर भी, हमें इनफरादी तौर पर भी हमें अल्लाह के हुजूर मुआफ़ी मांगनी चाहिए, अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करनी चाहिए। अल्लाह मुझे भी और तमाम जो है बनी हुए इंसान, उनको इस जो है कोरोना वायरस, ये जो कोरोना बीमारी है, इससे निजात दे। थैंक यू।